बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग? होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में बेटा जी मैं आपके साथ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो अकाउंटिंग चैलेंज है वो डिस्कस करने जा रहा हूं। मैंने आप सभी स्टूडेंट को अकाउंटिंग चैलेंज भेजा था इस चैप्टर का। यानी मैं रोज एक क्वेश्चन देता हूं अकाउंटिंग चैलेंज के ऊपर। और आज मैंने जो आपको क्वेश्चन भेजा था, मैंने आपको अकाउंटिंग चैलेंज भेजा था कि आप इस क्वेश्चन का सही आंसर सॉल्व करके मुझे भेजें। क्वेश्चन बहुत सिंपल से होते हैं, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट का वो आंसर गलत हो जाता है, और उन्हीं कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए मैंने आपको अकाउंटिंग चैलेंज भेजा था। बट आप में से किसी का भी वो आंसर सही नहीं है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ और मैं उस क्वेश्चन को अब आपको इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जी बेटा जी, बेटा जी यहाँ पर मैं आपको अकाउंटिंग चैलेंज सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक साइड मैंने क्वेश्चन लिए, एक साइड सॉल्यूशन लिया है। तो पहले मैं अपने आप को स्क्रीन से हटाकर आपको क्वेश्चन समझाता हूँ और फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा बेटा जी। जी बेटा जी, ये क्वेश्चन है और इधर के साइड में आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कि पी क्यू पार्टनर्स है बेटा जी, रेशियो उनका 3:2 दिया हुआ है। 31 मार्च 2019 को फर्म के अकाउंट क्लोज हो गए हैं। इस क्वेश्चन का वेटेज मैंने 10 मार्क्स रखा था। आपको एसेट्स में गुडविल, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, बैंक दिया है। लाइबिलिटी में क्रेडिटर है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, पीक्यू की कैपिटल दी हुई है। नीचे लिखा हुआ है क्रेडिटर्स ने लैंड एंड बिल्डिंग को अपने फुल क्लेम के अगेंस्ट ले लिया है। स्टॉक को हमने क्यू को 1 लाख रुपए कैश में बेचा है। बेड डेट्स 10,000 के हैं। गुडविल फाउंड वैल्यूलेस है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,60,000 का है। नेसेसरी अकाउंट्स बनाने। बहुत छोटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन कई बार क्या होता है, आसान सा क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व नहीं होता है। तो बेटा जी इस वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। छोटा सा इजी सा क्वेश्चन था, बट फिर भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जी बेटा जी, चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। बेटा सबसे पहले क्रेडिटर दिए। क्रेडिटर को मैं रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस साइड पोस्ट कर देता हूं बेटा जी। क्रेडिटर की वैल्यू दी हुई है मुझे 1 लाख रुपए, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 लाख रुपए। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दिया है बेटा जी। अगर इसके बारे में हमें वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इसके बारे में एडजस्टमेंट दिया है, तो हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। आप जानते हैं 1,60,000 रुपए की पोस्टिंग कर दी है। इसके अलावा पी और क्यू की कैपिटल दी है जो कि 1,60,000 रुपए दी हुई है, और इसके अलावा 1,40,000 रुपए दी है। तो ये कैपिटल बेटा जी मैंने क्रॉस साइड पोस्ट कर दी, तो लाइबिलिटी की पोस्टिंग कर दी मैंने। अब आते हैं एसेट्स की। बेटा जी गुडविल दिया हुआ है। गुडविल दिया हुआ है बेटा जी मुझको 1,60,000 रुपए का। मैंने यहाँ पर 1,60,000 रुपए लिख दिया है। उसके नेक्स्ट बेटा जी मेरे को बिल्डिंग दी हुई है। मैं बिल्डिंग लिख लेता हूँ बेटा जी। बिल्डिंग दी हुई है मेरे को 1,60,000 रुपए की। तो मैंने यहाँ पे 1,60,000 रुपए लिख लिया। उसके नीचे बेटा जी मुझको स्टॉक दिया हुआ है। स्टॉक की वैल्यू दी हुई है बेटा जी 1,20,000 रुपए। इसको भी मैं यहाँ पोस्ट कर देता हूँ 1,20,000 रुपए। उसके नेक्स्ट बेटा जी मुझको डेटर्स दिए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर डेटर्स लिख दिए बेटा जी 80,000 रुपए के। 80,000 रुपए के डेटर्स लिख दिए बेटा जी। उसके नीचे मुझको दिए हुए हैं बैंक। बैंक का बैलेंस बेटा जी मैं बैंक अकाउंट में क्रॉस साइड लिख देता हूँ जो कि 40,000 दिया है। तो बेटा जी ये मैंने क्रॉस पोस्टिंग कर दी है। आपको ये देखने में अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ बेटा जी। लीजिए इनकी वैल्यूज को मैंने हाईलाइट कर दिया। अब बेटा जी मैंने एसेट्स की भी पोस्टिंग कर दी है, लाइबिलिटी की भी पोस्टिंग कर दिया। लाइबिलिटी का टोटल आउटर कॉलम में लिख लेता हूँ 2,60,000 रुपए, और इनका टोटल भी लिख लेता हूँ 3,20,000 में। अगर मैं 2 लाख जोड़ूंगा तो बेटा जी 5,20,000 हो जाएगा। तो यहां तक मैंने इसका टोटल कर दिया है। मैं इसका थोड़ा सा फोन साइज बोल्ड कर देता हूं सो दैट कि आपको देखने में आसानी रहे। लीजिए बेटा जी, डन बेटा। अब आते हैं बेटा जी एडजस्टमेंट पे। पहली एडजस्टमेंट में लिखा है बेटा जी क्रेडिटर ने लैंड एंड बिल्डिंग को अपने फुल क्लेम के बदले में ले लिया। मैंने आपको पहले बताया था अगर कोई क्रेडिटर किसी एसेट्स को ले लेता है इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, तो इस पॉइंट की कहीं भी एंट्री नहीं होगी। तो बेटा जी क्रेडिटर की कोई एंट्री इस क्वेश्चन में नहीं होगी, क्योंकि कोई किसी क्रेडिटर्स ने हमसे बदले में अपने क्लेम के लैंड एंड बिल्डिंग ले लिया है। अगर कोई क्रेडिटर किसी एसेट्स को इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम लेता है तो उसकी पोस्टिंग कहीं नहीं करते। स्टॉक को बेटा जी हमने क्यू को कैश में बेच दिया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो क्यू के नाम से मेंशन कर देते हैं। बेटा जी स्टॉक को क्यू ने लिया है तो मैं यहाँ पर कैश में लिया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि स्टॉक को बेचने से फाइनली कितना पैसा मिला है।
बेटा जी स्टॉक को बेचने से 1 लाख रुपए मिले हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 लाख रुपए। इसके अलावा बेटा जी बेड डेट्स हैं 10,000 रुपए के। बेड डेट्स का मतलब होता है वो पैसा जो डेटर से नहीं मिला। तो बेटा जी डेटर कितने थे? डेटर थे 80,000 रुपए के। फाइनली बेटा जी मुझे उनसे कितने रुपए मिले? उनसे मिले हैं मेरे को 70,000 रुपए। शो कर दिया बेटा जी। गुडविल वैल्यूलेस है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने रुपए का है? बेटा जी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दिया हुआ है मेरे को 1,60,000 रुपए का। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,60,000 रुपए। और इसके अलावा बेटा जी कोई एडजस्टमेंट नहीं। क्वेश्चन फिनिश हो गया। देखिए कितना छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन था कि अभी स्टार्ट किया और अभी खत्म हो गया। अब मुझे क्या करना है, जब मैं पूरा क्वेश्चन कर लेता हूं तो मैं चेक करता हूं कि मैंने सारी लाइबिलिटीज की पेमेंट कर दी है या नहीं की है। तो बेटा जी यहाँ पर क्रेडिटर्स है, लेकिन क्रेडिटर ने तो लैंड बिल्डिंग ले लिया था, उसकी पोस्टिंग नहीं होगी। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है बेटा जी, उसकी पोस्टिंग कर दी है। तो जितनी भी लाइबिलिटी की पोस्टिंग की है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। जितनी एसेट्स कैश में बेची हैं बेटा जी वो मैंने यहाँ पर लिख दी। आप जानते हैं बेटा जी एसेट्स बेचते हैं तो उसकी पोस्टिंग कैश अकाउंट में क्रॉस साइड कर देते हैं बेटा जी। तो मैं यहाँ पर पोस्टिंग करके दिखाऊंगा 1,70,000 रुपए। ये मैंने पोस्टिंग कर दिया है बेटा जी। यहाँ पर जो लाइबिलिटीज हैं उसकी भी पोस्टिंग में कैश अकाउंट में क्रॉस साइड कर देता हूँ। कैश या बैंक अकाउंट जो भी आप बना रहे हो उसमें क्रॉस पोस्टिंग कर देना बेटा जी। तो यहाँ पर मैंने उसकी क्रॉस पोस्टिंग कर दी है बेटा जी। कितने रुपए? 1,60,000 रुपए। फाइनली बेटा जी मुझे आंसर निकालना है। मुझे रियलाइजेशन की टू साइड बड़ी लग रही है। इस साइड का सम 6,80,000 रुपए आ रहा है। मैंने टोटल कर लिया। 6,80,000 में से बेटा जी माइनस करेंगे 2,60,000, तो बचेगा मेरे पास 4,20,000। 4,20,000 में से एक जाएंगे तो बचेगा बेटा जी 4,20,000 में से एक जाएंगे 3,20,000। 3,20,000 में से 70 जाएंगे तो बेटा जी बचेगा 2,50,000। तो इसका सही आंसर है बेटा जी 2,50,000। टोटल बराबर कर लेता हूँ 6,80,000। 2,50,000 को मैं यहाँ पर बांट दूंगा बेटा जी रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से। अगर मैं बांटता हूँ 2,50,000 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 1,50,000 का लॉस इधर आएगा और 1 लाख रुपए का लॉस बेटा जी इधर आएगा। जो भी पार्टनर्स के बैलेंसेस बचते हैं वो कैश लिखकर बंद कर देते हैं। तो 1,60,000 में से 1,50,000 जाएंगे तो बेटा जी फाइनली पी के बचेंगे 10,000 और क्यू के बचेंगे बेटा जी 40,000 रुपए। ये फाइनली बेटा जी मैंने पे कर दिया। दोनों साइड का सम बराबर कर देता हूँ बेटा जी 1,60,000 रुपए। इस साइड का सम है बेटा जी 1,40,000 रुपए। ऐसे इधर का सम बराबर कर देता हूँ 1,60,000 रुपए। इधर का सम बराबर कर देता हूँ 1,40,000 रुपए। फाइनली बेटा जी जो भी मैंने पार्टनर्स को पेमेंट की है वो मैं कैश या बैंक अकाउंट में क्रॉस साइड शो कर देता हूँ। बेटा जी इसमें बैंक लिखा है तो आप बैंक अकाउंट बनाइएगा। 10,000 रुपए का पेमेंट मैंने क्यू पी को किया है। 40,000 का पेमेंट मैंने क्यू को किया है। बेटा जी टोटल बराबर करने जा रहा हूँ। इस साइड का सम आ रहा है 2,10,000 रुपए और इस साइड का सम कर रहा हूँ तो बेटा जी आ रहा है 2,10,000 रुपए। तो फाइनली बेटा जी ये था मेरे अकाउंटिंग चैलेंज का सॉल्यूशन। बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने आज आपको प्रैक्टिस के लिए भेजा था। इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन वहां पे भी बहुत सारे स्टूडेंट ने स्टूपिड मिस्टेक कर दी। आप ऐसी स्टूपिड मिस्टेक अपने बोर्ड एग्जाम में ना करो बेटा। इस तरह के मैं अकाउंटिंग चैलेंज आपको बार बार भेजूंगा सो दैट कि आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। डन बेटा जी। चलिए बेटा जी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नया अकाउंटिंग चैलेंज भेजूंगा। देखते हैं आप उसको सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे बेटा जी। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।